चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर अक्सर मैं आपके साथ बात करता आया हूं, आगे भी बात करता रहूंगा। अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। दरअसल अग्निवीरों को लेकर कई लोगों ने कई तरह की बातें की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में या उससे पहले उसके बाद कई ऐसे ऑपरेशन हुए जहां पर अग्निवीरों ने दिखाया कि वो बहादुरी में किसी से कम नहीं है। ट्रेनिंग बेशक उनको 6 महीने की मिली है, लेकिन जब वो काउंटर इंसर्जेंसी में या जंग के मोर्चे पर हैं तो वो पीठ नहीं दिखाते। सीने पर गोली खाना मंजूर है, लेकिन पीठ दिखाना मंजूर नहीं है। एक बड़ी खबर जो है दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां पर एक हमारे अग्निवीर जो हैं वो घायल हुए हैं। दरअसल इनकी उम्र लगभग 22 साल है और ये 11 राष्ट्रीय राइफल में अटैच थे। स्पेशल फोर्सेस के अग्निवीर इनको बताया जा रहा है। और क्योंकि बुधवार को कालाबन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है आतंकियों के होने की खबर मिली थी, उस खबर के बाद जम्मू कश्मीर की 11 राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर दरअसल दोस्तों, बुधवार को 11 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक खबर मिली थी कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसके कालाबन के जंगल्स में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया पुख्ता इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद। और जैसे ही जंगल में घुसे, आतंकियों से सेना का आमना सामना हो गया और आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में भारतीय सेना की तरफ से भी फायरिंग की गई। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो एक अग्निवीर जो है वो घायल हो गए, उन्हें गोली लगी है। कपिल कुमार यूपी के फतेहपुर के रहने वाले हैं। वो जो है वो अग्निवीर कपिल कुमार जो हैं वो घायल हुए हैं, यूपी के फतेहपुर के रहने वाले हैं। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, उनकी हालत स्थिर है और उधमपुर हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है और आउट ऑफ डेंजर हैं, ये सेना की तरफ से कहा गया है। हालांकि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और आतंकी 3 से 4 आतंकियों के होने की वहां पर खबर है। स्पेशल फोर्सेस को बुला लिया गया है। इंडियन आर्मी के जवान, 11 राष्ट्रीय राइफल के जवान जो हैं वो उन्होंने चारों तरफ से कॉर्डन लगाया हुआ है। लेकिन हमारे जो अग्निवीर भाई जो कि यूपी कपिल कुमार जो यूपी के फतेहपुर के हैं, वो इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं। उधमपुर एमएच में उनको एडमिट कराया गया है, जहां पर खतरे के बाहर इस वक्त वो हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे अग्निवीर स्कीम के ऊपर, अग्निवीर स्कीम के ऊपर तो सवाल हैं, लेकिन अग्निवीरों की शूरवीरता पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया है ऑपरेशन सिंदूर या किसी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, कंधे से कंधा मिलाकर वो परमानेंट सैनिकों के साथ चले हैं और कभी भी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई है। और चाहे आप कपिल कुमार का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बड़े ऑपरेशन में जहां पर 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं, घना जंगल है, वहां पर लीड फ्रॉम दी फ्रंट आगे अग्निवीर हमारे चलते हैं। और बस भारत सरकार से इतना निवेदन है कि कम से कम भारत सरकार सोचे। आपको बेशक परमानेंट अग्निवीरों को करना है नहीं करना है, इसके बारे में 2026 में फैसला लीजिए, लेकिन कम से कम कर्नल 2026 की शुरुआत में या अभी आप ये फैसला तो ले सकते हैं कि जो अग्निवीरों की जो सैलरी है उसे कम से कम जो एक सिपाही के बराबर तो कर दिया जाए। जो उनकी छुट्टी है, जो 90 दिन परमानेंट सोल्जर को मिलती है, कम से कम अग्निवीरों को 60 दिन छुट्टी तो दे दी जाए। इनके काम को देखते हुए, इनकी बहादुरी को देखते हुए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी जब एक ही काम करने के बदले जो है एक परमानेंट जवान को 60-70 हजार मिलता है और दूसरे जवान को जो है सिर्फ 20,000 21,000 उसके खाते में आता है। एक जवान 90 दिन छुट्टी जाता है और दूसरा सिर्फ 30 दिन जाता है।
तो ये भेदभाव जो भारत सरकार सैनिकों के साथ कर रही है, ये ठीक नहीं है। लेकिन इन तमाम भेदभावों को भुलाकर हमारे अग्निवीर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन दिल में गुमान तो है इस बात का। इसके लिए मोदी सरकार सोचे, हम उम्मीद करते हैं, और जल्द से जल्द कोई फैसला ले। लेकिन ये खबर पहुंचाना अब तक जरूरी था, क्योंकि हमारे एक और अग्निवीर भाई, उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए फ्रंट से आगे बढ़ते हुए घने जंगल्स में किश्तवाड़ के आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। कपिल कुमार यूपी के फतेहपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने ट्रुप्स के साथ लीड फ्रॉम दी फ्रंट करते हुए जो है आतंकियों को घेरा, आतंकियों ने फायरिंग की, आतंकियों को जवाब दिया, और इस दौरान जो वो घायल हुए हैं, लेकिन उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है, जहां पर उनकी हालत जो है वो स्थिर है, ठीक है वो, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर लौटे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि 2 पॉइंट हैं, अग्निवीरों को परमानेंट करना है, नहीं करना है, 75% को करना है। भारत सरकार इसके बारे में विचार करे जितना जल्दी हो सकता है, लेकिन उससे जल्दी कम से कम हमारे अग्निवीर भाइयों की जो छुट्टी है उसको 30 से 60 दिन, और जो सैलरी है 20,000 21,000, उसको कम से कम 50,000 किया जाए। ये हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार इस पर सोचे, क्योंकि दुश्मन की गोली नहीं देखती है कि ये परमानेंट सोल्जर है या ये अग्निवीर है। आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू। जय हिंद।